हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, कंगारू एक बड़ा जानवर होता है जो कि सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। आज हम आपको इसी जानवर के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कंगारू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला स्तनधारी पशु है। कंगारू को ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु के रूप में दर्जा मिला है। कंगारू एक ऐसा जीव है जिसके पेट के निचले हिस्से में एक थैली होती है। इस थैली में कंगारू अपने बच्चे को जन्म देने के बाद कई दिनों तक रखता है। साथ ही ये जानवर अपने 2 पैरों पर चलता है, उछलता है। ये अनोखी बात है। खासियत इस कंगारू की बहुत ही अलग है और इसी वजह से ये बाकी पशुओं से अलग है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में खासतौर पर देखा जाने वाला कंगारू एक मार्सुपियल वर्ग का जानवर है जिसका मैक्रोपोडिडे परिवार से संबंध है। कंगारू के 4 पैर होते हैं जिनमें ऊपरी हिस्से में 2 छोटे पैर और नीचे के हिस्से में सबसे मजबूत और बड़े पैर होते हैं। इन्हीं 2 पैरों पर कंगारू उछलते, कूदते और चलते हैं। कंगारू शाकाहारी प्राणी है। ये नन्ही फूल, घास फूस, झाड़ियां, पौधे इनका मुख्य आहार होते हैं। दोस्तों, मार्सुपियल श्रेणी के इस पशु के पेट में निचले हिस्से में एक थैली होती है। कंगारू अपने बच्चे को इसी थैली में रखता है। मार्सुपियल वर्ग में पाए जाने वाले अन्य जानवर ओपोसुम्स, कोआला, वॉम्बट्स, वॉल्बीज हैं। कंगारू मार्सुपियल वर्ग का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जानवर है। कंगारू पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, लेकिन कंगारू की एक ऐसी प्रजाति है जो पेड़ पर चढ़ जाती है, जिसको ट्री कंगारू कहते हैं। ये बात जानकर आप चौंक सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इंसानों की जनसंख्या से ज्यादा कंगारू हैं। यहाँ पर कंगारुओं की जनसंख्या 45 मिलियन से ज्यादा है। कम फैट और प्रोटीन से भरपूर कंगारू का मांस पूरे ऑस्ट्रेलिया भर में बड़े चाव से खाया जाता है और पसंद किया जाता है। कंगारुओं की सबसे ज्यादा होने के कारण संख्या ये ऑस्ट्रेलिया में हर गली और सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। कार से टकराकर सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाले 70% जानवर कंगारू होते हैं। दोस्तों, कंगारू का औसत जीवन काल जंगल में 8 वर्ष का और चिड़ियाघर में मनुष्यों की निगरानी में औसतन 20 से 25 वर्ष का होता है। कंगारू को पसीना नहीं आता क्योंकि इनके पास पसीने की ग्रंथियां नहीं होती। ज्यादा गर्मी महसूस होने पर वे छांव वाले ठिकानों पर बैठकर आराम करते हैं। वयस्क नर कंगारू को आमतौर पर बक, बूमर, जैक और ओल्ड मैन कहा जाता है। इसके अलावा वयस्क मादा कंगारुओं के भी कुछ नाम हैं जो इस प्रकार हैं: डो, फ्लायर्स और जिल। कंगारुओं के बच्चों को जोए कहा जाता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया के अलावा तस्मानिया और पापुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं। पापुआ न्यू गिनी में पाए जाने वाले कंगारू की प्रजाति का नाम ट्री कंगारू है। कंगारू बहुत ही कम पानी पीते हैं। उन्हें जीवित रहने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इस कारण कंगारू कई महीने तक बिना पानी पिए रहने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, कंगारू की बड़ी और मोटी पूंछ होती है जिसकी मदद से वो उछलते वक्त खुद को संभाल पाते हैं। इसके साथ ही कंगारुओं को अच्छा तैराक भी कहा जाता है। कंगारू पीछे की ओर नहीं चल पाते हैं, वो हमेशा आगे की तरफ चलते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में आगे बढ़ने वाले राष्ट्र के प्रतीक के रूप में कंगारू और एमू को चुना गया है। पूरे दुनिया भर में कंगारू की 4 मुख्य प्रजातियां हैं। नंबर 1 रेड कंगारू, नंबर 2 ईस्टर्न ग्रे कंगारू, नंबर 3 वेस्टर्न ग्रे कंगारू, नंबर 4 एंथोपोलाइन कंगारू। कंगारू की ऊंचाई प्रजाति के हिसाब से 3 से 8 फीट तक होती है और उनका वजन 22 से 65 किलोग्राम तक हो सकता है। रेड कंगारू की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है और ईस्टर्न से ग्रे कंगारू का वजन सबसे ज्यादा होता है। कंगारू सेक्स कैसे करते हैं? दोस्तों, ये सेक्स के लिए अपने पार्टनर के सामने अपने डोले दिखाते हैं। कंगारू जंगल का दिलचस्प किस्सा है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंसान ही बाइसेप्स यानी डोले दिखाते हैं, आप गलत हैं। जानवर भी ऐसा करते हैं। उछलकर सरपट भागने वाले कंगारू के वीडियोस आपने देखे होंगे। ये ऑस्ट्रेलिया में खूब पाए जाते हैं। वहाँ का राष्ट्रीय पशु भी है। इनके संबंध बनाने यानी फीमेल पार्टनर के साथ सेक्स करने की तरकीब जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मादा कंगारू को आकर्षित करने के लिए नर अपने बाइसेप्स दिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम बॉडी बिल्डर्स या फिल्मों में किसी बॉलीवुड हीरो को देखते हैं। एक स्टडी बताती है कि नर कंगारू अपने डोले का प्रदर्शन करके मादा के सामने खुद को ताकतवर दिखाते हैं। कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में करीब 30 नर और मादा कंगारू पर एक शोध किया गया। इसमें पता चला कि मेल कंगारू के हाथ और कंधे मादा को आकर्षित करने में भूमिका निभाते हैं। हालांकि अपने बाइसेप्स वाले हाथों से कंगारू फाइट भी करते हैं। कंगारू के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह दुनिया में अकेला विशाल जीव है जो कूदते हुए चलता है। खतरा महसूस होने पर 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग भी सकते हैं। लाल कंगारू का वजन 200 किलो तक हो सकता है। ये 10 फीट तक छलांग लगा सकते हैं। नर कंगारू मादा से ऊंचे और भारी होते हैं। उछलते देखकर शायद आपको लगे कि कंगारू ऐसा कर लेते हैं। दरअसल कंगारू के आगे के पैर छोटे, पिछले पैर बड़े और ज्यादा मजबूत होते हैं। पिछले पैरों की मदद से वो इस तरह कूदते हुए चलते हैं। ये अपनी लंबी पूंछ का इस्तेमाल 5वें पैर की तरह करते हैं। दोस्तों, मादा कंगारू 35 से 40 दिनों में बच्चे को जन्म दे देती है। आपने देखा होगा मादा कंगारू अपने बच्चे को अपनी थैली में रखती है। उसके पीछे क्या कारण है?
दरअसल मादा कंगारू का गर्भकाल बहुत छोटा होता है, केवल 35 से 40 दिनों में बच्चे को जन्म दे देती है। इतने छोटे गर्भकाल के कारण कंगारू का बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता और वो पूरी तरह से विकसित होने तक अपनी माँ के पेट पर बनी थैली में रहता है। बच्चे का पूर्ण विकास इसी थैली से शुरू होता है और यही कारण है कि जन्म के बाद भी बच्चा अपनी माँ की थैली को ज्यादा सुरक्षित मानता है। तो दोस्तों, ये थे कंगारू से जुड़े कुछ बेहद ही रोचक और दिलचस्प फैक्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।